प्रेम शुक्ला जी जरा जवाब दीजिए। एक तो आपने राशिद शरीफ की बात सुनी और वो ये भी कह रहे हैं कि सब कारोबार ठप हो जाएगा, खाना पीना मिलना बंद हो जाएगा अगर 9 दिन के लिए मीट की दुकानें आप लोगों ने बंद करा दी तो। प्रेम शुक्ला जी देखिए, अभी जो है अनुराग भदौरिया जी कह रहे हैं कि जो है वो मीट सब खाते हैं, हिंदू भी खाता है, मुसलमान भी खाता है, ईसाई बौद्ध पारसी सब खाते हैं। दूसरी तरफ हाजी रंगरेज जी और ये राशिद शरीफ कह रहे हैं कि नहीं साहब, इससे जो है मुसलमानों को तकलीफ होगी, मुसलमानों एक वर्ग विशेष को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है। तो पहले ये तीनों इस बात पर ही सहमत नहीं कि असल में हो क्यों रहा है ये और कौन इसका शिकार होगा, किसको इसकी पीड़ा होगी। तो पहले ही इस पर एक मत नहीं है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में किसी को गऊ काटने का लाइसेंस मिलेगा, इससे बड़ा झूठ तो कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 1960 के दशक से गऊ हत्या प्रतिबंधित कानून कांग्रेस के कार्यकाल में बना था और ये कह रहे हैं कि उसके लिए लाइसेंस मिलेगा। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े झूठे हैं ये और कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं ये। और आप वेरीफाई कर लीजिए, जी न्यूज के पास तो अपनी टीम है, मुजफ्फरनगर की टीम को दौड़ा दीजिए और चेक करा लीजिए कि इनका झूठ जो है उसका पर्दाफाश भी करना, मुझे लगता है पत्रकारिता का दायित्व है कि किस तरह से आपके चैनल पर आकर सुबह शाम में लोग झूठ बोलते हैं और झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलते हैं, यह साफ हो जाएगा। जहां तक बात है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का जो आदेश है, अगर मंदिरों के आसपास में मीट की दुकानें बंद हो जाती हैं तो किस जाति को, किस धर्म के आदमी को नुकसान हो रहा है भाई? अगर हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का जो एक मामला है, अगर वो दुकानें बंद हो जाएंगी, लेकिन प्रेम शुक्ला जी सिर्फ योगी आदित्यनाथ या उत्तर प्रदेश तक क्यों? क्योंकि दिल्ली के विधायक भी ये मांग उठा रहे हैं, मुंबई में भी मांग उठा रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद जगह जगह मांग कर रहा है, भोपाल में मांग उठ रही है। तो और राममोहन जी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, राममोहन जी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पर्युषण का महीना होता है, जैनों का त्योहार होता है। पर्युषण के महीने में मुंबई का कत्लखाना बंद कर दिया जाता है। मीरा भाईंदर बगल में महानगर पालिका, वहां मांस की बिक्री और यह वर्षों से चल रहा है, लेकिन किसी को आपत्ति नहीं, किसी कसाई ने आज तक इस बात पर आपत्ति नहीं की कि साहब पर्युषण के महीने में आप मांस का कारोबार बंद कर देते हैं, इससे मेरे घर में अनाज नहीं आ रहा है, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। ऐसा एक भी मामला नहीं पाया गया है, लेकिन सब कुछ भी कल्पना के आधार पर कुछ भी कह देना टेलीविजन पर आकर। ये बहुत भयंकर परंपरा है कि अनुराग भदौरिया आपको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, फिर मैं महाराज जी के पास चलूंगा, लेकिन जो है अनुराग भदौरिया आपको अनुराग जी कि हिंदू मुस्लिम करके जो है मुसलमानों को भड़का दे और दंगा करा दे। मैं तो जी अनुराग, मैं तो मेरा मानना ये है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ, उनको करना वरना कुछ नहीं है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, क्योंकि वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ समाज के अंदर में एक नई राजनीति को जन्म देना रहता है, क्योंकि समाज के जो असली मुद्दे हैं ना उस पर चर्चा ना हो जाए। अरे भाई, किसने आपको रोका है? ये चाहे आप 1 किलोमीटर दूर पे कर दीजिए, चाहे हमेशा के लिए बंद करवा दीजिए, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद, उसके बगल में ना मीट का व्यापार होगा ना शराब की दुकान होगी। एक तरफ एक बोतल के साथ एक बोतल शराब फ्री बंटवा रहे हैं, दूसरी तरफ दूसरी बात कर रहे हैं। तो मेरे समझ में नहीं आया था सरकार कंफ्यूज क्यों है? सरकार बंद करवा दे ना, शराब की दुकान ही बंद करवा दे, मीट की दुकान ही बंद करवा दे। हम कब कहते हैं कि शराब और मीट की दुकान खुली रहनी चाहिए? बंद करवा दीजिए ना, लेकिन एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री देंगे, तब क्यों दिलवाते? तब क्यों नहीं आपने पकड़ा भाई? क्या आप शराबी बनाना चाहते हैं पूरे उत्तर प्रदेश को? ये शराब का ये क्या उत्तर प्रदेश में माने शराब एक साथ एक बोतल फ्री देके समाज के अंदर कैसा मैसेज देना चाह रहे थे? मैं ये जानना चाहता हूं ना भाई। आप एक तरफ तो बात कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, शराब मीट बंद होना चाहिए, तो कर दीजिए बंद। हम आपकी सरकार केंद्र में भी राज्य में भी है, फिर एक बोतल के साथ एक बोतल शराब क्यों बिक रही है? बंद करवा दीजिए ना भाई। से हम तो कहते हैं सब बंद करवा दीजिए, किसी ने मना तो किया नहीं है आपको भाई। वो अभी जो एक के साथ एक बोतल वाली स्कीम आई उसको लेकर कह रहे हैं कि भाई अगर नॉनवेज बुराई दिखाई देती है तो शराब भी बुराई है, उसको लेकर क्यों इतने सख्त नहीं होते? नहीं, शराब की दुकानें बहुत बार बंद होती हैं, ऐसे बहुत सारी तिथियां जिसमें शराब की दुकानें बंद कर दी जाती हैं। चुनावों के समय शराब की दुकानें बंद कर दी जाती हैं और एक बोतल पर एक बोतल फ्री। अनुराग भदौरिया जिस पार्टी के मुरीद हैं और अखिलेश यादव जिसका प्रचार करने गए थे, केजरीवाल, वो तो कर रहे थे स्कीम, मुझे पता थी। बाकी कहीं अगर इस तरह की स्कीम है तो अनुराग भदौरिया एक शिकायत कीजिए ना, आपका सुझाव और आमंत्रित है ना। शराब नहीं, इस तरह से शराब का देखिए, इस देश में जो है शराब का कारोबार प्रतिबंधित होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। मद्य निषेध का विभाग होता है बाकायदा, तो मद्य निषेध विभाग को आप इस तरह की जो है
जानकारियां, सूचनाएं दे सकते हैं, उसका स्वागत है। लेकिन इसके लिए मांस के मामले में आप शराब को क्यों लेकर आ रहे हैं? भाई मंदिरों के अगल बगल मांस की दुकानें प्रतिबंधित कर दी गई, तो आप शराब का रोना रो रहे हैं। शराब का प्रसार भी अच्छी चीज नहीं है। समाज में जितना शराबबंदी हो जाए उतना बेहतर है। अच्छा है आपका सुझाव, हमको कोई आपत्ति नहीं है। आपके इस सुझाव को जो है आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। ठीक है अनुराग जी, क्विक, फिर मुझे दूसरे विमानों पे जाना है। एक सेकंड, तो वही तो बात है, मेरा सुझाव है तो मानिए ना। उस सुझाव को मानते कहाँ हैं? अभी बिक रही थी ना, लाइन लगी थी ना, आपने देखा था, एक के साथ एक शराब मिल रही थी। तो मेरा एक समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी बांसबंदी पर बहुत दिनों से सुझाव था, अब माना गया, किस दिशा में आपका भी सुझाव देना ऐसे जारी रखिए। नहीं, आप सुनिए, स्लॉटर हाउस, सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। स्लॉटर हाउस बंद करवा दीजिए। क्यों स्लॉटर हाउस चल रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। स्लॉटर हाउस भी बंद करवा दीजिए ना। क्यों चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में स्लॉटर हाउस? नहीं चलने चाहिए ना। मैं तो खुद कह रहा हूं बंद करवा दीजिए। फिर एक्सपोर्ट अच्छा सुझाव, ये भी अच्छा सुझाव है आपका। भाई आपकी सरकार, समाजवादी पार्टी की तरफ से एक प्रतिवेदन दीजिए भाई साहब। अरे सब सुझाव अच्छा है अनुराग जी, एक सलाह है, समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रतिवेदन दीजिए, लेकिन करेंगे। सुनिए, नहीं सुझाव तो सुनिए, ठीक है, सुझाव प्रतिवेदन तो दीजिए। महंगाई भी खत्म कर आप एक मांग तो आए कि समाजवादी पार्टी की मांग है, खत्म कर दीजिए। भाजपा के बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने मांग की, समाजवादी पार्टी की तरफ से अनुराग भदौरिया की मांग है। एजुकेशन व्यवस्था, राममोहन जी याद करिए, समाजवादी पार्टी की मांग है स्लॉटर हाउस बंद। इतनी देर से मांग रहे हैं कि समाज के अंदर में, ठीक है। अब अनुराग भदौरिया उनका कहना है कि आप समाजवादी पार्टी को एक अच्छा मांग पत्र जारी करा दीजिए, तो इस पे सरकार जरूर सोचेगी। और आपकी मांग अच्छी है, वो आपकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन एक मांग पत्र समाजवादी पार्टी जारी कर दे और इसके बाद अच्छा ठीक है, वो प्रयास करेंगे। ठीक है, एक सेकंड, लेकिन अब मुझे दूसरे मेहमानों पे जाने दीजिए प्लीज। मैं मांग कर रहा हूं। नहीं, एक सेकंड, ज्यादा नहीं, एक सेकंड। आपने सवाल पूछा, जवाब ले लीजिए। मैं तो मांग कर रहा हूं कि आप महंगाई खत्म कर दीजिए। मैं कर रहा हूं एजुकेशन फ्री कर दीजिए, हेल्थ व्यवस्था हर गांव, यहाँ ग्राम समाज में एक हॉस्पिटल बना दीजिए। मैं मांग कर रहा हूं कि प्रतिवेदन देने के नाम पे और बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, अब मैं किशोर दास जी के पास जाना चाहता हूं।